अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री ईटा ऑनलाइन। आज की इस वीडियो में हम जिस चैप्टर को शुरू करने वाले हैं वो है केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स को बेटा हम स्टार्ट करा देते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में जिस टॉपिक को हम करेंगे वो रेट है, और रेट के साथ साथ फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन को भी स्टडी करेंगे। इस वीडियो में हम लोग बेटा इनकी शॉर्ट हिंट्स सीखेंगे, और अगली वीडियो में इस पर जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे बाय मीन ऑफ शॉर्ट हिंट्स से। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। रेट हमारे पास क्या होता है बेटा, दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन पर यूनिट टाइम। ये कहते हैं कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज आ जाए यूनिट टाइम की रिस्पेक्ट में, उसको क्या बोलते हैं बेटा, रेट। अब दूसरी बात यह बेटा कि अगर हम लोग इनकी यूनिट निकालना चाहते हैं तो रेट का जो फॉर्मूला है वही इसका डिफिनीशन, मतलब क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। हम ये बात जानते हैं बेटा कि कंसंट्रेशन की जो यूनिट होती है, तो द कंसंट्रेशन की यूनिट क्या है बेटा, दैट इज व्हाट, मोल पर लीटर। अब मोल पर लीटर इज द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, और टाइम के लिए बेटा हम तो कुछ ले सकते हैं, पर मिनट, पर सेकंड, पर आवर। तो क्या हो जाएगा बेटा, मोल पर लीटर, और यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, पर सेकंड। तो दिस इज द यूनिट ऑफ व्हाट, ये हमारे पास रेट का यूनिट हो गया। अब जिन फैक्टर पर ये डिपेंड करता है वो को स्टार्ट करते हैं बेटा। तो देखो, सबसे पहले ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डायरेक्टली रिलेटेड है। सिंपल मतलब हो गया कि अगर हम एक लकड़ी को जला दे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये हम लोग को क्या देगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा, वाटर देगा, एसिड देगा, और एसिड के साथ साथ एनर्जी भी देगा। अब देखो बेटा, अगर यहाँ पर ये 21% ऑक्सीजन हम लोग इसको सप्लाई करने जा रहे हैं, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बेटा, वो स्लो होगा एज कंपेयर टू अगर हम ऑक्सीजन प्रोवाइड कर ले 100%, उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बेटा, फास्ट। तो बिल्कुल क्लियर बात है, अगर हम लोग रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है बेटा, उनको देखो। अगर हम फिजिकल स्टेट के हिसाब से देखते हैं तो गैस के लिए रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा होगा, देन लिक्विड के लिए, देन सॉलिड के लिए। रीजन क्या है, अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस गैस स्टेट में एग्जिस्ट कराता हो तो गैसेस सब्सटेंस की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से मॉलिक्यूल में कोलिजन ज्यादा होगा। अगर कोलिजन ज्यादा होगा तो मोर प्रोडक्ट विल फॉर्म, और अगर प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन विल भी क्या हो जाएगा बेटा, वो भी हाई हो जाएगा। तो समझ गया बात को। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है बेटा, वो स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ है, उनको देखो। तो स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट के साथ रेट का रिलेशन इनवर्स है, और प्रोडक्ट के साथ बेटा वो डायरेक्ट है। पहले इसको हम समझते हैं ग्राफ से। ये मैंने एक ग्राफ बना रखा है कि रिएक्शन कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर हमारे पास एनर्जी हो गई। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो रेड मार्कर से रिप्रेजेंट कर रखा है, दिस इज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ग्रीन मार्कर से रिप्रेजेंट किया है, दैट इज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। जाहिर बात है, अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वो आएगी तो ऑटोमेटिकल पॉइंट है कि इसकी एनर्जी तो बढ़ गई। अब एनर्जी बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, हम इसको एनर्जी देंगे। इस वजह से सिस्टम को क्या माना बेटा, एंडोथर्मिक, और डेल्टा ई हमारे पास क्या होगा बेटा, दैट इज पॉजिटिव। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हमारे पास जो है, इसको मैंने रेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है, दिस एनर्जी इज सेट टू एक्टिवेशन एनर्जी। ये बात समझ गए बेटा। अब देखो, इस पॉइंट को हम निकालते हैं। अगर हम यहां देखते तो रिएक्टेंट की जो एनर्जी है, रिएक्टेंट की जो एनर्जी है वो कम है, और हम ये बात जानते हैं कि जिसकी एनर्जी कम होती है वो ज्यादा स्टेबल होता है, उसकी स्टेबिलिटी क्या है बेटा, ज्यादा है। और स्टेबिलिटी ज्यादा है तो इसका जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा बेटा, वो स्लो होगा। वो स्लो क्यों होगा, क्योंकि छोटे फैक्टर में बता रखा है कि एक्टिवेशन एनर्जी के साथ इसका इनवर्स रिलेशन है। अगर रेट स्लो होगा तो इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी क्या है बेटा, वो ज्यादा है। आप देख लीजिए, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी है, तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, इसलिए हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बेटा, वो स्लो होगा। अब प्रोडक्ट की पॉइंट को समझते हैं बेटा, उसके लिए मैं दूसरे ग्राफ पर आपको समझाता हूँ। ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ये एनर्जी वाई एक्सिस पर। अब देखो, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये रिएक्टेंट की एनर्जी, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये प्रोडक्ट की एनर्जी। और अब देखो, अगर ये रिएक्टेंट की हमारे पास इस प्रोडक्ट में पहुंचता है तो एनर्जी में क्या आएगा बेटा, देखो घटाव आया, और घटाव कब आएगा, इसकी एनर्जी हम लोग क्या लिखवाएंगे बेटा, नेगेटिव, क्योंकि वो एनर्जी को क्या कर रहा है बेटा, वो एनर्जी को रिलीज कर रहा है। डेट बाय द सिस्टम विल बी व्हाट, ये हमारे पास होगा एक्सोथर्मिक सिस्टम होगा। अब देखो बेटा, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो एनर्जी है, दिस इज सेट टू एक्टिवेशन एनर्जी। अब पॉइंट को समझाते बेटा, हमारे पास क्या है, अब यहां पर प्रोडक्ट को देखो बेटा, तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, इसकी एनर्जी जो है, इसकी एनर्जी कम है, एनर्जी कम होगा तो ऑटोमेटिकल बात है बेटा, इसकी स्टेबिलिटी क्या है बेटा, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। अगर एनर्जी इसकी कम है तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, और ये बात हम लोग को पता है कि इसकी जो रेट होगी वो रेट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब रेट क्यों बढ़ी, क्योंकि यहां पर हम ये बात जानते हैं कि इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है दैट इज लो,
और एक्टिवेशन एनर्जी की कम होने की वजह से हम ये बात जानते हैं कि इसका जो रेट होगा वो पास्ट होगा, इसका जो रेट होगा वो हमारे पास क्या होगा बेटा, वो पास्ट होगा। क्योंकि यहाँ तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि प्रोडक्ट की हमारे पास जो एनर्जी है वो कम है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो इसका रेट ज़्यादा है। रेट क्यों ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ही कम है। तो ये हमारे पास हो गया इसका चौथा फैक्टर। अब पांचवी की तरफ आते हैं बेटा। पांचवा फैक्टर ये है कि रेट हमारे पास पॉजिटिव कैटलिस्ट के साथ डायरेक्ट रिलेशन रखती है और नेगेटिव कैटलिस्ट के साथ इन्वर्स रखती है। देखो बेटा, इनके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर एक ग्राफ बना रखा है। अगर आप देख दो तो ये मैंने रिएक्टेंट और ये हमारे पास क्या प्रोडक्ट। अब यहाँ पर जो ब्लू लाइन आप देख रहे हो, ये जो ब्लू लाइन हमारे पास जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिएक्शन हो रहा है विदाउट कैटलिस्ट की। अब यहाँ पर जो आप जो ग्रीन कलर को देख रहे हो, इसका मतलब रिएक्शन हो रहा है पॉजिटिव कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट के प्रेजेंस में उन्होंने एक्टिवेशन एनर्जी को कम किया, तो जाहिर बात है रेट बढ़ेगी, तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। और यहाँ पर मैंने जो रेड लाइन रिप्रेजेंट करके रखा है, इसका मतलब क्या है कि ये नेगेटिव कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रहा है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी जब हमारे पास क्या होगी, बढ़ जाएगी, तो रेट हमारे पास काफी स्लो हो जाएगी। ये बात समझ गया बेटा। नेक्स्ट क्या है कि रेट का प्रेशर और वॉल्यूम के साथ रिलेशन देखते हैं। अगर प्रेशर की बात देखें तो प्रेशर के साथ डायरेक्ट है और वॉल्यूम के साथ इसका रिलेशन इनवर्स है। अगर इस सिस्टम में देखो बेटा, तो हमारे पास ए बी रिएक्टेंट बांध क्या बनाते हैं बेटा, प्रोडक्ट ए बी बनाते हैं, ठीक है। अब यहां देखो बेटा, हमारे पास क्या है, इसमें प्रेशर कम है और वॉल्यूम इसका ज्यादा है, तो प्रोडक्ट हमारे पास बहुत ही कम बना है। पर अगर हम इस सिस्टम में देखते, हम लोगों ने प्रेशर को बढ़ा दिया, तो प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन तो इनवर्स है। तो वॉल्यूम हमारे पास ऑटोमेटिकली क्या होने वाला है बेटा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। अगर वॉल्यूम हमारे पास कम हो जाएगा, इसका मतलब ये पास पास आ जाएगी। अगर हम लोगों ने प्रेशर को बढ़ा दिया तो वॉल्यूम क्या हो गया बेटा, कम। वॉल्यूम कम हो गया तो मॉलिक्यूल आपस में बहुत ज्यादा कोलिजन करेंगे, इसकी एनर्जी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन बढ़ेगी, और अगर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन बढ़ेगी तो रेट भी हमारे पास ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो ये बात समझ गए बेटा, प्रेशर बढ़ाने से हमारे पास क्या होगा, रेट बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ाने से हमारे पास रेट क्या होगा बेटा, वो घट जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट को देखो। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि जब हम किसी फोटोकेमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं, तो फोटोकेमिकल रिएक्शन उन रिएक्शन को बोलते हैं जो लाइट की फ्रेक्शंस में होती है। जितने लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, उतने हमारे पास क्या होगा बेटा, रेट भी ज्यादा होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, हेटेरोजेनियस रिएक्शन के लिए है कि अगर हम लोग कोई रिएक्शन कराते हैं जो कि हेटेरोजेनियस हो, तो रेट जो होता है वो सरफेस एरिया को डायरेक्टली रिलेटेड करता है। अब देखो, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को HCl के प्रेजेंस में इसको रिएक्ट कराते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। हम लोगों ने यहाँ पर जो मार्बल ले रखा है, ये बल्क फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, तो इसका जो रेट ऑपरेशन होगा वो स्लो होगा। पर अगर हम इसका पाउडर बना लें, तो पाउडर बनाने से क्या होता है बेटा, इसकी सरफेस एरिया बढ़ती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका रेट का साइज ऑफ पार्टिकल के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। अगर साइज ऑफ पार्टिकल हमारे पास जितना कम होगा, तो उतना हमारे पास रेट क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। और रेट ज्यादा होगा तो यहाँ पर तो हम जानते हैं, रेट ज्यादा होने से क्या होगा, सरफेस एरिया भी इसकी बढ़ जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट का HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो पाउडर फॉर्म में इसकी रिएक्शन क्या होगी बेटा, फास्ट होगी। क्यों? यहाँ पर एक बात तो ये है कि पार्टिकल का साइज छोटा है, पार्टिकल का साइज छोटा होने की वजह से सरफेस एरिया बढ़ गया, और सरफेस एरिया बढ़ गया तो रेट भी बढ़ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास क्या है, उनको देखता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जितना अगर हम लोग किसी केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट डालते हैं, तो कैटलिस्ट हमारे पास क्या है, अगर उनकी सरफेस एरिया को हम बढ़ा दे, तो सरफेस एरिया कब बढ़ेगा, जब हम लोग उसको किस फॉर्म में डाले बेटा, पाउडर फॉर्म में। तो पाउडर फॉर्म में ये बहुत इफेक्टिव होगा, और रेट ऑफ रिएक्शन भी हमारे पास क्या होगा बेटा, वो ज्यादा होगा। नेक्स्ट हमारे पास है एंजाइम्स के लिए। तो एंजाइम्स के लिए मैं आपको ये पॉइंट बताता चलूं बेटा, कि जितना हम लोग एंजाइम्स की अमाउंट को ज्यादा करेंगे, तो एंजाइम की अमाउंट को बढ़ाने से वो जो पॉलीमर होगा वो छोटी छोटी यूनिट में बहुत आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। अमाउंट ज्यादा करने से रेट बढ़ेगी, और अमाउंट ऑफ एंजाइम कम करने से रेट ऑफ रिएक्शन घट जाएगी। अब देखो बेटा, हम लोगों ने टेम्परेचर पर ही कुछ बात कर देनी है कि अगर सिस्टम एक्सोथर्मिक हो, तो रेट का टेम्परेचर के साथ इनवर्स रिलेशन होगा, और इंडोथर्मिक के लिए रेट का टेम्परेचर के साथ इंडोथर्मिक है, जो कि मैंने आप लोगों को पहले समझा रखा। पर दोबारा देख लीजिए, अगर हम इस ग्राफ को स्टार्ट कर ले, तो वाई एक्सिस पर हमारे पास एनर्जी दे रखी है, और एक्स एक्सिस पर रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये रिएक्शन की एनर्जी, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये प्रोडक्ट की एनर्जी। अब देखो बेटा, अगर हम यहाँ पर इस पॉइंट तक पहुंचते हैं, तो ऑटोमेटिकली एनर्जी तो बढ़ गई, तो हमें एनर्जी देना होगा, तो सिस्टम क्या होगा बेटा, इट विल बी एंडोथर्मिक। और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये एनर्जी क्या कहलाई जाती है बेटा, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखो बेटा, अब हम क्या है कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, तो टेम्परेचर की बढ़ाने से क्या होगा बेटा, रेट बढ़ेगी। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर जब तुम इसको हीट दोगे तो दिस मॉलिक्यूल विल कोलाइड विद ईच अदर और इस पॉइंट को क्रॉस करता जाएगा और इस पीक तक आ जाएगा। जब एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स स्टेज तक वो आ जाएगा तो देन वो क्या होगा बेटा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ती है। पर एक्सोथर्मिक की बात अगर करा दी जाए बेटा, तो अगर जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये तो खुद एनर्जी रिलीज कर रहा है। अब जब हम उसको टेम्परेचर देंगे तो टेम्परेचर देने से क्या होगा बेटा, जो प्रोडक्ट बना है वो खुद टूट जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हिंट्स थे जिनकी मदद से हम अगली कोई क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे। ये इंशाल्लाह आपकी आने वाली की प्रीवियस या जो हमारे पास आने वाले क्वेश्चन होंगे उसमें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।